एक समय की बात है, एक संत अपने शिष्य के साथ एक गांव में जा रहे थे। संत का नाम स्वामी आत्मानंद था और उनके शिष्य का नाम रामदास था। यह एक आदर्श जीवन जीने वाले शिष्यगुरु का संगठन था जो अपने ज्ञान और उपासना के माध्यम से लोगों की मदद करने का कार्य करता था। एक दिन जब वे गांव के पास से गुजर रहे थे, एक युवक उनके पास आया और बहुत दुखी दिखाई दिया। युवक ने कहा, स्वामी जी, मेरा जीवन बहुत कठिन हो गया है, मुझे सही मार्गदर्शन चाहिए, कृपया मेरी सहायता करें। स्वामी आत्मानंद ने उसकी आंखों में दुख को देखते हुए कहा, बेटा, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे साथ आध्यात्मिक साधना का पालन करना होगा। क्या तुम तैयार हो? रामदास ने जी भरकर स्वामी आत्मानंद की सेवा करने के लिए हाथ जोड़े और कहा, आप मेरे गुरु हैं स्वामी जी, मैं आपके मार्गदर्शन का पालन करने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद से रामदास स्वामी आत्मानंद के संग आध्यात्मिक साधना करने लगा। वे एक छोटे से आश्रम में रहते थे और दिन रात पूजा, मेधावी विचार और भजन करते थे। स्वामी आत्मानंद उन्हें ज्ञान और प्रेम की बातें सिखाते थे और रामदास उनकी वाणी को निश्चय करके सुनता था। एक दिन जब दोनों आध्यात्मिक भावों में निमग्न थे, रामदास ने स्वामी आत्मानंद से पूछा, गुरुजी, आपने मुझे बहुत सारी ज्ञान दी है, लेकिन मुझे अभी तक दुखी युवक का समाधान नहीं मिला है। स्वामी आत्मानंद ने मुस्कान के साथ कहा, रामदास, जब एक वृक्ष को उगने की आवश्यकता होती है तो उसको पहले बीज को धरा में रखना पड़ता है। उसके बाद वृक्ष को समय देना पड़ता है ताकि उसकी जड़ें मजबूत हो और वह स्वयं ऊंचा और सुंदर बन सके। इसी तरह से जब हम दूसरों को मदद करना चाहते हैं तो हमें सब्र और समय देने की आवश्यकता होती है। रामदास ने समझ गया कि संगठन के आधार पर उसे धैर्य रखना चाहिए और उसके कार्य को समय देना चाहिए। उसने धीरे धीरे अपनी चिंताओं को छोड़ दिया और स्वामी आत्मानंद के नेतृत्व में लोगों की सेवा करने लगा। वह दुखी युवक के पास जाकर उसे सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करने में सक्षम हुआ। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब हम दूसरों की मदद करना चाहते हैं तो हमें सब्र रखना और समय देना आवश्यक होता है। अपनी जड़ों को मजबूत बनाने के लिए हमें अपने लक्ष्य के प्रति पूरा ध्यान और समर्पण रखना चाहिए। धीरे धीरे हम अपने उद्देश्य तक पहुंचते हैं और दूसरों की सहायता करने में सक्षम होते हैं।